की बनी मैना खुद की बनी नंदुआ नंदुआ सुनरुआ बताने लगी कि मुक्त बनी हाँ मुक्त बनी हाँ मुक्त बनी नंदुआ सुनरुआ मुक्त बनी हाँ नंदुआ सुनरुआ मुक्त बनी मुक्त बनी हाँ मुक्त बनी मुक्त बनी हाँ मुक्त बनी नंदुआ सुनरुआ मुक्त बनी। प्यारे ध्यान नंदुआ सुनरुआ सुमुक्त बनी जी हमरा जीजा सारी सत्य की कथा नहीं है, ये हमरा की विथा है। प्यारे ध्यान करना, अगर वो भगवान तुम्हें नाक न दे हो तो कपाए में पहने फिरते। बोलो ये कितनी सुंदर काया है। और बहुओं में लड़ाई होती है, देवरानी जेठानियों में लड़ाई होती है, वो कहती है हमें क्या दिया, ससुर की सेवा बेकार की दी। एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास पति है 5 हाथ का, वो कमाई के सेवा दिया, वो तो माता पिता ने दिया है तुम्हें। मैं कहता जो माता पिता ने सास ससुर ने तुम्हें दिया वो कोई और नहीं दे पाएगा। उनके जीवन में कर्जा से अदा नहीं होगा। कुछ दे चाहे न दे माता पिता, पर बहुत कुछ दे दिया है। ये परमात्मा ने इतनी सुंदर काया बनाई, कितनी बढ़िया छाप कर दी, कलर कर दिए, वो लोग करे कि नहीं। अलग अलग महाराज मुंह बना दिए, नहीं एक ही से होते तो दिन भर लड़ाई होती, बिकाती जी हमारी बिकाते हमारी बिकाते, लेकिन अलग अलग महाराज। बोलो खास भाई हैं तो भी अंतर, जबकि हम 2 भाई हैं, दोनों कथावाचक हैं। मेरा भतीजा भी कथावाचक है, और हमें अगर दोनों भाइयों को खड़ा कर दो और हमारे पिताजी को खड़ा कर देते कोई, तो जानी बता सकत को लड़का को बाप, डबल रोल में मिथुन मान। हाँ कभी कभी हम जालौन आ जाते हैं वृंदावन से, और बड़े भाई हमारे मोटरसाइकिल से, हम 4 व्हीलर से निकल जाते, तो अरे जी अबे मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर पहचान, रोज देखते हैं फिर भी नहीं पहचान। सुखदेव जी महाराज कहती है परमात्मा की कृपा है। जैसे हमारे परीक्षित जी के पिताजी थे, बिल्कुल परीक्षित जैसा मुंह था, वो लोग था क्या था? हम तो सिर्फ फोटो में देखा है, मुंह तो नहीं देखा है। भोले गोविंद भगवान की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, ऐसे ब्रह्म परमात्मा कहते हैं आज वही जब पानी को डाल रहे हैं लेकिन डूब नहीं रहा है पात्र, बोलो कथा यहीं पर थी। अब तो जब झुक करके देखा, लोग दौड़ करके गए भगवान के पास, कहा प्रभु मैं प्यास लगी है लेकिन जल का पात्र नहीं डूब रहा। भगवान ने जाकर के झुक करके देखा, उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान ने कहा आप कौन हो? भगवान ने उसे पात्र से बाहर निकाला, पूछ लिया तुम कौन हो? तो कहने लगा, बोले निर्गो नाम नरेंद्र, निर्गो नाम नरेंद्र, यक्षवांगूतन है प्रभु। मेरा नाम निर्ग है। जब आपने कभी दानियों का नाम लिया होगा प्रभु, तो जितने आकाश में तारे हैं, पृथ्वी में जितने कण हैं, जितने दूध में धाराएं, बरसात में धाराएं हैं, उतना मैं सोना चांदी गाय धान कर चुका हूं। लेकिन महाराज मुझे गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट क्यों बनना पड़ा? अगर बोल करके दान प्यारे कम हो जाए तो समझ लो गिरगिट बनना पड़ा। अगर किसी की बेटी के विवाह में दान देने को कह दिया और नहीं दिया तो गिरगिट बनना पड़ा। किसी से जबान कर दी तो उसको पूरा करो वरना गिरगिट बनना। दान देना है अगर राजा निर्ग ने इतना दान किया लेकिन छोटा सा अपराध हो गया। कहा? राजा निर्ग गौओं को दान करते थे और एक गाय उन्होंने ब्राह्मण को दी
और वो गाय अचानक छूट करके राजा नृग की गायों में मिल गई। वही गाय दूसरे दिन राजा नृग ने दूसरे ब्राह्मण को दे दी, नहीं समझी लाखों गायों के बीच। अब वो ब्राह्मण जिसको पहले दी थी और दूसरे ब्राह्मण को दी, वहां से भी गाय छूट करके फिर राजा नृग की गायों में मिल गई। एक दिन दोनों ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते राजा नृग के पास आए। राजा नृग से कहा, राजा ने गाय मेरी। वो ब्राह्मण बोला मेरी गाय, वो ब्राह्मण बोला मेरी गाय। एक बात और बताए, ब्राह्मण से सीधी जात और ब्राह्मण से टेढ़ी जात को तुम्हें मेल है। ब्राह्मण लाखों रुपए पे नहीं लड़ेगा और ब्राह्मण लड़े तो को तेरही के गिलास पे लड़ना। ईमानदारी से बता रहे, गिलास। हाँ, अगर बड़े भैया दे दियो, छोटे को नहीं दियो, टेढ़ो मोकड़ो चलवा खाए को बुलाए तेरे लिए गिलास। ब्राह्मणों की कथा बड़ी विचित्र है। माना भगवान में हार गए ब्राह्मण। सुखदेव जी कहते राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों की तरफ हाथ जोड़े, पैर छुए, हे ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मण इस गाय को छोड़ेगा उस ब्राह्मण को मैं 1000 गौ दान में दूंगा। लेकिन बहु ब्राह्मण बोले जय गाय हम लेंगे, ब्राह्मण बोले हम जय गाय। लड़ाई होने लगी। राजा नृग ने बहुत क्षमा मांगी लेकिन नहीं माने तो क्षत्रिय होने के कारण थोड़ा नृग को क्रोध। और जब राजा नृग को क्रोध आया तो राजा नृग ने कहा, ये गाय को न तुम लोगे न हम तो आप लोगे, ये गाय को मैं ही रखूंगा। इतना कहा तब तक काल चक्र राजा नृग का गला कट गया। अब भगवान के धाम को पहुंचे। भगवान ने कहा, आप पहले पुण्य का फल भोगना चाहते कि पाप का? राजा नृग ने कहा, हमसे भी पाप हो गया, हमने तो इतना दान किया है कि कोई कर नहीं सकता। बोले हाँ, देख ले कलयुग के लड़का लठिया मार रहे मत है कलयुग को। बोली गोविंद भगवान की। अरे कपिल के कुपेत सगर सुत भस्म भये। कपिल नाम के ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने तो 60,000 बालक भस्मीभूत हो गए। ओ गौतम के कुपेत इंद्र घबरायु है। और ऋषियन के कोपे से रावण वंश नाश भयो। और नृगहु पुराण बीच गिरगिट बतायु है। ओ मुनिन के कोपेत बहनऊ नष्ट वंश भयो। ओ कोप्यो दुर्वासा यद कुल को नसायु है। कहते हनुमान दशा परीक्षित की विचार करो। कहते हनुमान दशा परीक्षित की विचार करो। ओ विप्रन को सताए कहो कौन सुख पायो है। और ऐसे ऐसे ब्राह्मण हुए। कैसे? कौन कौन ब्राह्मण जे दीनन को दान देत। कौन ऐसे ब्राह्मण जो विद्या वेदहारी है। कौन ऐसे ब्राह्मण जो कर्मन की गांठ बांधे। ओ कौन ऐसे ब्राह्मण जो ब्राह्मण सदा रहत ब्रह्मचारी है। कौन कौन ब्राह्मण जो मुसाहिरी को काम करें। वो कौन ऐसे ब्राह्मण जिनकी कारी कसे सारी है। कौन ऐसे ब्राह्मण जो दुख दर्द दूर करें। कौन ऐसे ब्राह्मण जो आ जाओ भिकारी है। कौन ऐसे ब्राह्मण है जो आ जाओ भिकारी है। तो देखिए कौन कौन ब्राह्मण बताए। परशुराम ऐसे भाई जो दीनन को दाने। तो व्यास ऐसे ब्राह्मण को वेद विद्या भारी है। इन्होंने 18 पुराण लिख दिए व्यास जी ने। शुक्राचार्य ब्राह्मण ऐसे कर्मन की गांठ बांधे।
ओ श्रृंगी से ब्राह्मण ऐसे रात ब्रह्मचारी हैं। सुदामा से ब्राह्मण दुख दरिद्र रहूं करे, ओ कलयुग के ब्राह्मण जे आ जाऊं भिखारी है। कलयुग के ब्राह्मण जे आ जाऊं भिखारी है।